बच्चों, मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों, मैं अपने इस लेक्चर में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं लुईस डॉट फार्मूला और लुईस स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु सूत्र या लुईस संरचना। तो बच्चों, आप रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ और मेरे साथ इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करें। बच्चों, लुईस बिंदु सूत्र को समझने से पहले हमें ऑक्टेट रूल पर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें ऑक्टेट रूल को समझना पड़ेगा। एक बार फिर ऑक्टेट रूल इट मींस अष्टक नियम, अष्टक नियम को समझना पड़ेगा। तो बच्चों, देखते हैं अष्टक नियम क्या था। ऑक्टेट रूल। बच्चों, अष्टक नियम ये बताता है हमें कि जिन परमाणुओं के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन परमाणुओं के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। और परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन के विन्यास को अष्टक विन्यास कहा जाता है, अष्टक विन्यास कहा जाता है। और इस स्टेटमेंट को अष्टक नियम कहते हैं। कुल मिला के अष्टक नियम ये बताता है कि जिन परमाणुओं के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेंगे, यानी कि वो निष्क्रिय होते हैं। अब अक्रिय गैसों को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व अपने बाहरी कोश में इस तरह का विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। अक्रिय गैसों को छोड़कर क्यों? क्योंकि अक्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, इन अक्रिय गैसों के पास इस तरह का विन्यास होता है, सिवाय हीलियम के। हीलियम को अगर छोड़ दें तो बची हुई अक्रिय गैसें सभी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये सब अष्टक विन्यास रखते हैं और इसी वजह से रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। हीलियम इसका अपवाद है। हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मींस इसके पास ऑक्टेट ना होकर के ड्यूट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कोश में और ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय माना जाता है क्योंकि इसका पहला कोश बाह्य कोश होता है जो कि पूर्ण रूप से भरा होता है। अब देखिए बच्चों, इन तत्वों को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं वो सब इस तरह का विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बच्चों को 2 तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका, या तो वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब बात यहां पर आती है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं या अष्टक विन्यास प्राप्त करते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, स्थिति क्या बनती है, ये किस तरह से होता है। इसी फैक्ट को क्लियर करने के लिए लुईस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं लुईस बिंदु सूत्र या लुईस संरचना। अब बच्चों, इस पर आते हैं कि ये लुईस बिंदु सूत्र या लुईस संरचना है क्या, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और इसके लिए किस तरह के सिंबल्स का यूज किया जाता है और इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो यही आज के लेक्चर का टॉपिक है कि लुईस बिंदु सूत्र है क्या। तो बच्चों, लुईस बिंदु सूत्र किसको एक्सप्लेन करता है ये आप समझ गए होंगे। ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि अष्टक विन्यास परमाणु कैसे प्राप्त करते हैं और अष्टक विन्यास प्राप्त करने में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझा किस तरह से होता है। तो बच्चों, लुईस ने ये बताया कि जब परमाणुओं से अणु बनता है तो उसमें केवल परमाणुओं के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि किसी अणु के निर्माण में उस अणु के परमाणुओं में से किसी अणु के निर्माण में उसके परमाणुओं के केवल और केवल बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं।
आंतरिक कोषों यानी कि इनर सेल्स का इसमें किसी तरह का कोई योगदान नहीं होता है। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि परमाणु के आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड नहीं बनाते। आप देखिए इसको लुईस ने कैसे लिखा। लुईस ने परमाणुओं के बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज किया, प्रतीकों का यूज किया, और उन प्रतीकों को लुईस प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लुईस प्रतीक। लुईस ने बाह्यतम कोषों के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया उन्हें हम लुईस प्रतीक कहते हैं। और ये लुईस प्रतीक बिंदु या क्रॉस या सूक्ष्म वृत्त के द्वारा लिखे जाते हैं और ये परमाणु के चारों ओर लिखे जाते हैं। तो बच्चों एक फैक्ट तो आपका क्लियर हुआ कि लुईस बिंदु सूत्र में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और उनके लिए किन सिंबल्स का यूज लुईस ने किया। लुईस ने यह बताया कि अणु के निर्माण में परमाणुओं के केवल और केवल बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इन बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु या क्रॉस या सूक्ष्म वृत्त का यूज किया जाता है, जिन्हें लुईस प्रतीक के नाम से जाना जाता है, और ये परमाणु के चारों ओर लिखे जाते हैं। अब बच्चों लुईस बिंदु सूत्र पर आते हैं कि तो फिर लुईस बिंदु सूत्र को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जब किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के संकेत उनके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझे को जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसी सूत्र को लुईस बिंदु सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक के अणु में सभी परमाणुओं के संकेत यौगिक के किसी अणु में सभी परमाणुओं के संकेत उनके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझे को जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है उस सूत्र को इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या लुईस बिंदु सूत्र के नाम से जाना जाता है। फिर एक बार बच्चों इसको समझें। यौगिक के किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संकेत और परमाणुओं के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। देखो, पहली बात परमाणुओं के संकेत, दूसरा परमाणुओं के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और तीसरा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझा को जिस सूत्र में व्यक्त किया जाता है उसी सूत्र को इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या लुईस बिंदु सूत्र कहा जाता है। अब बच्चों लुईस बिंदु सूत्र को ही लुईस संरचना कहा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लुईस बिंदु सूत्र या लुईस संरचना, इसे ये क्या है और इसकी आवश्यकता लुईस को क्यों पड़ी, ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ यहां से। अब बच्चों किसी भी यौगिक का जो अणु होता है उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के बीच बन रहे बॉन्ड्स को जिस सूत्र के द्वारा डिफाइन किया जाता है उस सूत्र को बंध सूत्र कहते हैं, बॉन्ड फार्मूला कहते हैं, या स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, या संरचना सूत्र कहते हैं। यानी कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के बीच बने बंधों को जिस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम बंध सूत्र या संरचना सूत्र कहते हैं। बच्चों आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको लुईस बिंदु सूत्र या लुईस संरचना से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन आपके बड़े इजीली यहाँ पर दूर होंगे। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का साझा, दो यहां पर पॉइंट आते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण और इलेक्ट्रॉनों का साझा।
तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। और इनसे जो यौगिक बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिकों के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा जो बॉन्ड बनता है बच्चों उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि सहसंयोजी बंध कहा जाता है। और इनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कोवैलेंट कंपाउंड्स या सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड आते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा इलेक्ट्रॉनों के साझे से कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से कौन से कंपाउंड बनते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड से कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि सहसंयोजी यौगिक बनते हैं। अब बच्चों यहां पर दो तरह के बॉन्ड आए, दो तरह के कंपाउंड्स आए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बना वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉनों के साझे से यानी कि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, और उनसे जो यौगिक बनते हैं उनको कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब बच्चों इन्हीं दोनों तरह के कंपाउंड्स की हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर, यानी कि लुईस डॉट फार्मूला या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीखते हैं। कितनी आसानी से बनता है इसको जानते हैं। तो बच्चों इसे साफ करते हैं और डॉट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं बच्चों आयनिक यौगिकों, आयनिक कंपाउंड्स के लुईस बिंदु सूत्र। आयनिक यौगिकों के लिए यहां पर हम बनाने जा रहे हैं लुईस बिंदु सूत्र। अब बच्चों पहला इसमें एग्जांपल लेते हैं NaCl। देखो बच्चों यहां पे आयनिक यौगिकों के लिए भी लुईस डॉट फार्मूला बनेगा या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, और कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए भी बनेगा। तो पहले हम आयनिक कंपाउंड्स को ले रहे हैं, इसके बाद हम कोवैलेंट कंपाउंड्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्रम से बनाएंगे। तो बच्चों पहला हमने यहाँ पे आयनिक कंपाउंड लिया NaCl। अब इसमें आप देख रहे हैं इसका लुईस बिंदु सूत्र बनाने के लिए हेडिंग लगाएंगे लुईस बिंदु सूत्र। हम इसका बनाने जा रहे हैं लुईस बिंदु सूत्र। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से परमाणु हैं। इसमें Na परमाणु है और Cl परमाणु है। तो इन जो भी परमाणु होते हैं उन परमाणुओं को आयनिक कंपाउंड्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पास उनके सिंबल लिखते हैं परमाणुओं के। तो यहाँ पहला सिंबल Na और दूसरा सिंबल Cl। अब बच्चों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया है कि बॉन्ड बनाने में केवल और केवल परमाणुओं के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि परमाणुओं के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर दो परमाणु हैं, एक आपका सोडियम परमाणु है, एक आपका क्लोरीन परमाणु है। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, यानी कि सोडियम परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है,
इसको हमने डॉट से डिनोट। दूसरा परमाणु आपका आया यहाँ पर क्लोरीन परमाणु। दूसरा कौन सा परमाणु है? क्लोरीन, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन हुए 7। इसको बना देते हैं क्रॉस से, 2 2 4 2 6 6 1 7। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे? अष्टक विन्यास प्राप्त करेंगे। तो आप देखो कि सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक विन्यास यानी कि ऑक्टेट बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो कहीं से ले, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या करेगा? ये अपने बाहरी कोष के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कौन? सोडियम। जिससे इसका बाहरी कोष अभी जो तीसरा है वो तीसरा ना होकर के दूसरा हो जाएगा, और दूसरे में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसके बाहरी कोष में अष्टक हो जाएगा। क्लोरीन का बाहरी कोष यहाँ पर तीसरा है जिसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन उसको और मिल जाए तो उसके बाहरी कोष में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेने की इच्छा रखता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसको सोडियम दे देगा, जिससे क्लोरीन का जो बाहरी कोष तीसरा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और सोडियम का बाहरी कोष दूसरा हो जाएगा जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसका अष्टक पहले से ही कंप्लीट है। तो यहां पर इसी तरह का स्थानांतर होगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को। इस तरह से ये दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे और या सोडियम ने बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो सोडियम पर आ जाएगा 1 प्लस चार्ज। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? क्लोरीन के ये 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे 7, और उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन किससे लिया? 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों इसने लिया सोडियम से। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इस पर आ जाएगा 1 माइनस चार्ज। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, यानी कि लुईस डॉट फार्मूला है किसका? सोडियम क्लोराइड का। अब अगर इसका बिंदु सूत्र लिखें, बिंदु सूत्र, तो बिंदु सूत्र में यहां 2 आयन है, एक Na प्लस, दूसरा Cl माइनस। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का बिंदु सूत्र। अब बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं। हम यहां बनाते हैं MgO। तो बच्चों यहां ध्यान दें, यहां 2 परमाणु हैं, एक मैग्नीशियम का है, दूसरा ऑक्सीजन का है। तो इन दोनों परमाणुओं को हम पहले लिखेंगे पास पास, फिर देखेंगे कि इन दोनों के बाहरी कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों ये तो आपको पता होना चाहिए, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 2 8 2, यानी कि मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 8 2, 6, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बनाएंगे, डॉट से बना दिया हमने। ऑक्सीजन के बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बनाने के लिए हम क्रॉस का यूज करेंगे, 2 2 4 4 2 6। अब यहां पर भी ये दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और बाहरी कोष तीसरे की बजाय किसको बना लेगा? दूसरे को, जिसमें पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, जिसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 और मिल जाएंगे और इसके पास 8 हो जाएंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों?
एक इलेक्ट्रॉन ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम देगा ऑक्सीजन को। तो अब इसका बिंदु सूत्र कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 माइनस। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का लुईस बिंदु सूत्र। अब इसका बिंदु सूत्र क्या होगा? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। बिंदु सूत्र बच्चों, ये बिंदु सूत्र ना होके इसको लिखेंगे बंध सूत्र, बॉन्ड फार्मूला। इसका बॉन्ड फार्मूला क्या होगा? Mg2 प्लस और O2 माइनस, ये हो जाएगा इसका बॉन्ड फार्मूला। डॉट फार्मूला क्या है? ये है। बॉन्ड फार्मूला क्या है? ये। इसी तरह से हम दूसरा भी एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर कर सकते हैं। हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बनाते हैं MgCl2 को, मैग्नीशियम क्लोराइड को। अब बच्चों इसमें देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड में एक मैग्नीशियम का एटम है और 2 एटम इसमें क्लोरीन के हैं, 2 एटम क्लोरीन के हैं। आपको पता है मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन परमाणुओं के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 6 1 7, 2 2 4 2 6 6 1 7। अब इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और इसका जो बिंदु सूत्र निकल के आएगा उसमें मैग्नीशियम पर हो गया 2 प्लस चार्ज और साइड से दोनों क्लोरीन एटम हैं, इन दोनों क्लोरीन एटम पर एक एक हो जाएगा माइनस चार्ज। एक एक माइनस चार्ज दोनों क्लोरीन एटम पर हो जाएगा। इनके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 2 2 4 2 6 6 1 7 और एक इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का, 2 2 4 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का लुईस डॉट फार्मूला। बॉन्ड फार्मूला देखते हैं। इसमें मैग्नीशियम पर है चार्ज 2 प्लस और दोनों क्लोरीन एटम पर एक एक माइनस चार्ज। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का बॉन्ड फार्मूला। अब बच्चों इसमें कुछ आप स्वयं से बनाएंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए आयनिक कंपाउंड्स के और उनके डॉट स्ट्रक्चर यानी कि लुईस बिंदु सूत्र, लुईस डॉट फार्मूला और बॉन्ड फार्मूला आप खुद से प्रैक्टिस करें। इनको नोट कर लें बच्चों, नोट करें। ठीक है, कुछ ले लेते हैं। MgCl2 हो गया, Mg रुको बच्चों, इसमें CaCl2 ले लेते हैं, KCl, MgF2, Na2S, CaH2। ये कुछ मैंने आयनिक कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, राइट डाउन किए हुए। इनके डॉट फार्मूला और बॉन्ड फार्मूला आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे बनाने की।